सुनाओ जेपी पावर। अब देखिए यहाँ पर 14 रुपए 25 पैसे का प्राइस है और Q2 के नंबर आ चुके हैं और Q2 के बाद स्टॉक ने अपना रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि 1% डाउन है। इसका मतलब है Q2 के नंबर डाउटफुल हैं। कोई यहाँ पर एक फायर वर्क का जो उम्मीद था वो यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। तो पूरे नंबर एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि क्या यहाँ पर कंटिन्यू करना है अपना इन्वेस्टमेंट या फिर अब रुकने का टाइम आ चुका है। तो सबसे पहले Q2 के नंबर्स देख लेते हैं और Q2 के नंबर जो है ना वो आप कंसोलिडेट देखिएगा और ये आपका क्वार्टर दर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम देखेंगे। तो अभी यहाँ पर ना आपका जिस क्वार्टर के अंदर जो टोटल इनकम निकल के आई है वो आपका निकल के आया है 1349.23 करोड़ और क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो गिरावट आई है 1714.75 करोड़ के आगे 1359.23 करोड़ निकल के आया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी दोबारा गिरावट अब देखने को मिल गई है, यानी कि 1501.33 करोड़ के आगे 1359.23 करोड़ निकल के आया, यानी कि ईयर ऑन ईयर भी बकवास, क्वार्टर दर क्वार्टर भी बकवास ही है नंबर्स। कुछ चेंजेस नहीं हुए, स्टॉक के अंदर तेजी बनी, अच्छी बात है, सब कुछ बढ़िया है, बट Q2 के नंबर्स जो है वो दोबारा यहाँ पर पिटते हुए नजर आए हैं। अर्निंग पर शेयर से अब सब कुछ है, अर्निंग पर शेयर हम देखेंगे और अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करके देखेंगे चार क्वार्टर का, जो कि हम करते ही हैं। तो देखते हैं। अभी ये तो आपके रहे टोटल इनकम, एक्सपेंसेस को कट करने के बाद आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है वो आपका इस जगह पर है और पिछले क्वार्टर में जो है वो 191.65 करोड़ था, जो कि अब इस क्वार्टर में निकल के आया है 68.66 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। और क्वार्टर दर क्वार्टर तो हो गया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो 75.42 करोड़ के गिरावट के साथ यहाँ पर दिखा है 68.66 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेकार। बट क्वार्टर दर क्वार्टर में आपको एक बात बताऊं, एक्सेप्शन आइटम्स यहाँ पर जो है ना जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से आपको 191 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला है। तो पिछले क्वार्टर यानी कि Q1 में तो हम जरा देख लेते हैं कितना 142 करोड़ का यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐड हो तो वो नज़र आया था और उसकी वजह से यहाँ पर जो है आपका नंबर्स अच्छे आ गए। सो दैट ये रहा था रीज़न। तो अभी यहाँ पर ना कुछ भी यहाँ पर हुआ नहीं है। चलिए EPS देखो, पिछले यानी कि क्वार्टर दर क्वार्टर क्या ही देखें, आप देखो यहाँ पर जो यहाँ पर है एक्चुअल में वो है भैया 0.18 सॉरी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 0.07 का अर्निंग पर शेयर पिछले साल इसी क्वार्टर में था, जो कि गिरकर ये 0.06 का EPS निकल के आया। और क्वार्टर दर क्वार्टर देखें 0.18 से गिरकर 0.06 का EPS निकल कर आया है। सो दैट गिरावट ही गिरावट है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं तो पता नहीं कैसे, बट 0.18 आपका पिछले क्वार्टर में नहीं बल्कि 0.28 होना चाहिए। और ठीक है, हम इनको ही ऐड करेंगे, वहाँ पर शायद कुछ गलती हो गई हो या कुछ होगा, बट यहाँ पर देखते हैं तो 0.32 नेगेटिव का 0.06 से नेगेटिव और प्लस 0.028, तो इनको कैलकुलेट करेंगे और इस क्वार्टर में हमारा 0.06 का प्लस का EPS है। ठीक है, तो अभी ऐड करते हैं तो अभी हमको देखने को मिलेगा ये टोटल अर्निंग पर शेयर आता है 0.08 का नेगेटिव, ये हो गया। प्लस में 0.01 का आपका EPS था, जो कि अब जा चुका है नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव हो चुका है आपका और 0.08 का नेगेटिव है। जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, आप भी कैलकुलेट कर लीजिए तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ना है, ये आपके सामने है ही, यहाँ से लेकर इधर और जो लेटेस्ट क्वार्टर का 0.06 आया उसको, तो ये आपका -0.08 का EPS हो चुका है। तो अभी तक आपका 0.01 का EPS था, अब -0.08 का नेगेटिव EPS हो चुका है। प्लस से नेगेटिव चला गया, यानी कि आपका जो वैल्यूएशंस है, जो कंफर्ट है, वो गायब हो चुका है। वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई थी, P रेशियो 1400 के आसपास का था, अब वो और इंक्रीज हो गया होगा, यानी कि सब कुछ बकवास है। अभी कुछ भी चेंज होता हुआ नहीं दिखा है, यानी कि होप है इस स्टॉक के अंदर, बाकी कुछ नहीं है। सो सिंपली इससे हमें ये समझ में आ गया कि फर्दर जो इन्वेस्टमेंट लोग करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं आप रोक दो, ज़्यादा बेहतर है।
फ़िलहाल नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है ना वो फिर से अब अच्छे नहीं आए। सिंपल सी बात है, आपके सामने नेट सेल गिर गई है, यानी कि टोटल इनकम ही गिर गई है। प्रॉफिट आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी गया, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर क्या ये आप देखेंगे तो वो यहाँ पर ना आपके सामने है, आपके सामने क्लियर है। और वो ईपीएस जवाब दे रहा है, तो वो ईपीएस इंपॉर्टेंट है। वो ईपीएस यहाँ पर कह रहा है कि भैया अब मैं नेगेटिव जा चुका हूँ, तो अब वो चले या ना चले स्टॉक ये, बट उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो चले अपना 20 रुपये जाए, 25 रुपये जाए, 30 रुपये जाए, बट यहाँ पर आपको ये राय यहाँ पर ना बनती नहीं है। और 9.97 का जो आपका बुक वैल्यू था ना, ठीक है, आप 10 रुपीज़ पर है, आप 10 की एवब है, 14 पॉइंट समथिंग का है प्राइस, तो आज के आपका रिएक्ट जो है वो स्टॉक कर रहा है। लेकिन एक और पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पर आपके सामने मेंशन करना चाहूँगा। स्टॉक के Q2 के नंबर्स आए, मार्केट आवर्स के अंदर नंबर्स आए, स्टॉक ने रिएक्ट किया भाई हायर साइड से, 52 वीक है हाई लगाया, और यहाँ पर ये स्टॉक जो है वहाँ से स्लिप हो गया और ये स्टॉक 14 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ है। लेकिन अगर आप देखिएगा कि नंबर्स चलो ख़राब दिखाई दे रहे हैं, नेट सेल यानी कि टोटल इनकम गिर गई, अदर इनकम ऐड होती है तब जाकर हम उसको टोटल इनकम बोलते हैं, ठीक है। टोटल इनकम आपका क्वार्टर दर क्वार्टर भी गिरी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी गिरी है, ठीक है। प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी खराब है, क्वार्टर में तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्सेप्शन आइटम की वजह से वो अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, बट वो अगर आप देखें क्वार्टर दर क्वार्टर तब भी यहाँ पर जो है कुछ शायद माफ कीजिए, यहाँ पर जो आपके Q1 के नंबर जो मैं अभी तक जो एक एक्सेप्शन आइटम जो मैं बोल रहा था, एक्चुअल में एक्सेप्शन आइटम नहीं है, ये ऑपरेशनल आपका प्रॉफिट है, ठीक है। एक्सपेंसेस को कट करने के बाद 191 करोड़ का कोई भी अदर इनकम ऐड नहीं है, ये प्योर आपका प्रॉफिट है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो नंबर और भी ज्यादा खराब आए हैं क्वार्टर दर क्वार्टर, तो ये नंबर तो कैसे भी करके ये मतलब ले ही नहीं सकते इन नंबर्स को। कुल मिलाकर अभी जो है स्टॉक का जो रिएक्शन है वो हमें देखने को नहीं मिला है। अभी जो मिस्टेक हो गई थी, मैं फिर से कह रहा हूं कि Q1 के जो नंबर्स आए थे उसमें जो प्रॉफिट 191 करोड़ का आपका है उसमें कोई भी एक्सेप्शन आइटम नहीं जुड़ा हुआ है, वो प्योर प्रॉफिट है, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा। तो अभी आपके सामने स्टॉक रिएक्ट करना स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर आप देखें तो छोटा सा ही रिएक्शन हमें देखने को मिला है। अब पता नहीं स्टॉक क्या सोच रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। बट ये आज का जो हाई है ना उसको आप टॉप लेकर चलिए, और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 13.40 रुपये और 13 रुपये तक है, ठीक है। 13.40 और 13 रुपीज़ तक यहाँ पर जो है ये आपका 40 पैसे का एक रेंज है, और ये मुझे इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 13 रुपये 40 पैसे जब एक अच्छी खासी एक यहाँ पर तेजी हुई तो 13 रुपये 40 पैसे से एक गिरावट आई थी और वहीं से सपोर्ट लेकर ये स्टॉक घूमा था, ठीक है। तो 13 रुपये 40 पैसे इंपॉर्टेंट है, 13 रुपये यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए, क्योंकि मैं एक सेफ्टी पर्पज़ एक लेकर चलता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल, तो उसके लिहाज से 13 रुपये 40 पैसे 13 रुपये, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ये रेंज ब्रीच होती है तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं गिरावट बढ़ती हुई नजर आ सकती है, तो इस पर ध्यान दें। बाकी स्टॉक के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इस वक्त। तो उम्मीद थी ये Q2 के नंबर अच्छे आएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और Q1 के बारे में मैं अभी बोल दिया हूँ, एक्सेप्शन आइटम ऐड नहीं है, प्रॉफिट यहाँ पर प्योर है, और उसके चलते आप यहाँ पर समझ जाइएगा कि यहाँ पर नंबर जो है वो समझ में नहीं आ रहे, नंबर जो है वो इस बार भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब देश में वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।